कहानी शुरू होती है रहस्यमयी जंगल को दिखाते हुए। रहस्यमयी जंगल में होता है एक चंद्र वृक्ष जिसकी पंखुड़ी से इंसान की किसी भी तरह की बीमारी ठीक हो सकती है। सदियों पहले अगिरे नाम का योद्धा अपने कुछ साथियों के साथ में चंद्र वृक्ष को खोजने के लिए जंगल में आता है, लेकिन जंगल ने उन्हें पंखुड़ी नहीं ले जाने दी। जंगल के रखवाले उन्हें यहाँ से ले जाते हैं और इनकी जान बचाते हैं, लेकिन अगिरे ने इन रखवालों को धमकाकर इनसे अमरशूल मांगा। अमरशूल एक नायाब पत्थर है जिसे चंद्र वृक्ष को ढूंढा जा सकता है। रखवाले अगिरे को अमरशूल नहीं देते हैं। अगिरे ने रखवालों को जान से मारना चाहा, लेकिन जंगल ने अगिरे और उसके साथियों को श्राप की बंदिश में बांध दिया, जिससे वो कभी भी जंगल से बाहर नहीं निकल सके। अब हम कई सौ साल बाद का समय देखते हैं। हम इंग्लैंड में लिली और उसके भाई को देखते हैं। लिली एक साइंटिस्ट है। लिली का भाई चंद्रवृक्ष की खूबियों के बारे में बता रहा है, लेकिन लिली के भाई का कोई भी विश्वास नहीं करता है। लिली का भाई इन लोगों को अपनी बातों में उलझाए रखता है और लिली अमरशूल को चुरा लेती है। लेकिन जब ये बात लंदन के प्रिंस को पता चलती है तो उसे गुस्सा आता है, क्योंकि प्रिंस भी अमरशूल से चंद्रवृक्ष तक पहुंचना चाहता है। इधर लिली ने अमरशूल पाने के बाद चंद्रवृक्ष को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लिली के साथ उसका भाई भी है। दूसरी साइड अमेज़न के जंगल में हम फ्रैंक नाम के आदमी को देखते हैं, जो टूरिस्ट को जंगल की सैर करवाता है। फ्रैंक लोगों को अच्छे से टूर करवाता है, क्योंकि फ्रैंक को इस जंगल के बारे में काफी जानकारी है। इधर लिली अपने भाई के साथ चंद्रवृक्ष ढूंढने के लिए निकल जाती है। लिली मिस्टर नीलो को ढूंढ रही है उनकी बोट को हायर करने के लिए। मिस्टर नीलो फ्रैंक के पास जाते हैं उधार दिए गए पैसे लेने के लिए। फ्रैंक पूरे पैसे नहीं लौटाता है तो मिस्टर नीलो फ्रैंक की बोट की चाबी अपने पास रख लेते हैं। चाबी मिस्टर नीलो अपने ऑफिस के केबिन में रख देते हैं। फ्रैंक मिस्टर नीलो को चाबी रखते हुए देख लेता है। फ्रैंक चाबी लेने के लिए ऑफिस के अंदर चला जाता है। लिली मिस्टर नीलो से मिलने के लिए ऑफिस में जाती है, लेकिन यहाँ फ्रैंक होता है। लिली फ्रैंक को मिस्टर नीलो समझकर डील कर लेती है जंगल में जाने के लिए। फ्रैंक कहता है, मुझसे इस लॉकअप की चाबी खो गई है, बोट की चाबी इसी में ही है। लिली लॉक खोलने में एक्सपर्ट होती है। लिली लॉक खोल देती है। फ्रैंक लिली के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब ये दोनों नीचे जाते हैं तो लिली का भाई असली मिस्टर नीलो से लिली को मिलवाता है। मिस्टर नीलो को देखकर लिली समझ जाती है ये आदमी झूठा है। लिली को फ्रैंक के बारे में पता चल जाता है, लेकिन फिर भी फ्रैंक लिली से कहता है कि मैं ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता हूं। अभी यहाँ पर एक चीता आता है। चीते को देखकर सभी डर जाते हैं। फ्रैंक चीते का सामना अच्छे से कर लेता है और उसे भगा देता है। फिर लिली फ्रैंक के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। फ्रैंक अपनी बोट का इंजन लगाता है। फ्रैंक के पास वो चीता आता है। ये फ्रैंक का दोस्त होता है जो वहाँ फ्रैंक की हेल्प कर रहा था। लिली और उसका भाई भी बोट में आ जाते हैं, लेकिन लिली को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। लिली ताले को खोलकर आजाद हो जाती है। लिली को बचाने के लिए फ्रैंक भी आ जाता है। फ्रैंक किडनैपर को मारता है। लिली किडनैपर से बचकर बोट पर कूद जाती है। फिर ये सब यहाँ से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी साइड हमें पता चलता है कि ये किडनैपर्स प्रिंस ने भेजे थे लिली को किडनैप करने के लिए। प्रिंस लिली से अमरशूल लेना चाहता है जो लिली ने चोरी किया था। प्रिंस को पता चला कि उसके किडनैपर लिली को नहीं पकड़ पाए, तो प्रिंस खुद ही लिली के पास पहुंच जाता है। प्रिंस फ्रैंक की बोट पर फायरिंग करता है, साथ ही इनकी बोट की तरफ एक टोरपीडो छोड़ता है, लेकिन फ्रैंक सब कुछ संभाल लेता है। फ्रैंक अपनी बोट को बचा लेता है। कुछ देर बाद फ्रैंक अपनी बोट को ठीक करता है और ये लगातार अपने सफर की तरफ जा रहे होते हैं। लिली अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है। इधर प्रिंस अब अगिरे के पास जाने के लिए बोट दूसरी साइड मोड़ता है, क्योंकि वो ही आज तक इस अमरशूल तक पहुंचा था। फ्रैंक रात होने पर बोट को रेस्ट करवा देता है। फिर ये खाना खाने लग जाते हैं और रेस्ट करते हैं, लेकिन लिली के भाई के पास वो चीता आ जाता है, जिसे देखकर लिली का भाई डर जाता है। लेकिन जब लिली को पता चलता है कि ये फ्रैंक का पाला हुआ चीता है तो लिली को गुस्सा आता है। दूसरी साइड प्रिंस अगिरे को जहां अमरशूल चुराने पर सजा मिली थी वहां पहुंच जाता है। प्रिंस नदी का पानी अगिरे की श्रापित बॉडी पर डालता है। अगिरे की बॉडी से 2 स्नेक बाहर निकलते हैं। प्रिंस इनसे कहता है, तुम्हें नदी का पानी और चाहिए तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम मेरे लिए अमरशूल ढूंढ कर लाओ, ताकि चंद्रवृक्ष तक पहुंचकर हम दोनों अपने अपने मकसद को पूरा कर सके। अगिरा प्रिंस की बात मान जाता है। प्रिंस एक ब्लास्ट करता है, जिससे नदी का पानी अगिरे और उसके साथियों पर गिर जाता है। अगिरा और उसके साथी यहाँ से आजाद हो जाते हैं। दूसरी साइड फ्रैंक सुबह होने पर बोट स्टार्ट करके आगे के सफर के लिए निकल जाता है।
फ्रैंक लिली और उसके भाई से कहता है अब रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, अगर तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है तो उसे मेरे केबिन में रख दो। लिली अपने भाई को गले से अमरसूल निकाल कर देती है। उसे संभाल कर रखने के लिए फ्रैंक अपने फ्रेंड से यानी चीता से अमरसूल चोरी करने के लिए कहता है। लिली का भाई अमरसूल को बैग में रख देता है। बैग के पास चीता आ जाता है। फ्रैंक बोट को आगे बढ़ाता है तो पानी में तूफान स्टार्ट हो जाता है, जिससे इनको आगे बढ़ने में काफी दिक्कत होती है। तूफान की वजह से शराब की बोतल नीचे गिर जाती है, जिसे चीता पी लेता है और पीकर बेहोश हो जाता है। फ्रैंक बोट को संभालकर तूफान को पार कर लेता है। तूफान पार करने के बाद फ्रैंक लिली से कहता है आगे और भी ज्यादा खतरनाक रास्ता है, हम वापस चलते हैं। लेकिन लिली अभी भी नहीं मानती है। कुछ देर बाद लिली को फ्रैंक के केबिन से पता चलता है कि फ्रैंक भी चंद्रवृक्ष को पाना चाहता था, क्योंकि फ्रैंक के केबिन में चंद्रवृक्ष तक पहुंचने के कई नक्शे पड़े थे। ये सब जानने के बाद लिली फ्रैंक से पूछती है तुम सब जानते हो चंद्रवृक्ष के बारे में, तुमने अभी तक हमसे झूठ क्यों कहा? फ्रैंक कहता है मैं चंद्रवृक्ष ढूंढ रहा था लेकिन आज तक मुझे नहीं मिला। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी इन पर जंगल के आदिवासी अटैक कर देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। फ्रैंक को इनकी लैंग्वेज समझ आती है। फ्रैंक मुखिया से कहता है इन दोनों भाई बहन को जाने दो। मुखिया फ्रैंक की बात नहीं मानती है। लिली अपने हाथ खोल लेती है और मुखिया पर अटैक करती है। मुखिया सब सच बता देती है कि ये सब फ्रैंक का प्लान था। लिली फ्रैंक से बहुत गुस्सा होती है। मुखिया यानी सैम लिली को अमरसूल पढ़कर बता देती है चंद्रवृक्ष तक पहुंचने के लिए लिली को 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। लिली अब यहाँ से अकेले ही जाना चाहती है, क्योंकि फ्रैंक ने लिली से हर बात झूठ कही है। फ्रैंक लिली को अकेले जाने से रोकता है, क्योंकि जंगल बहुत खतरनाक है जिसके बारे में लिली को कुछ भी नहीं पता है। लिली और फ्रैंक की बहस होती है। लिली रेस्ट करने चली जाती है। अब यहाँ अगीरा और उसके साथी आ जाते हैं लिली से अमरसूल लेने के लिए। अगीरा लिली पर अटैक करता है लेकिन फ्रैंक लिली को बचा लेता है। अगीरे के बाकी दोस्त आदिवासियों को मारने लग जाते हैं। फ्रैंक लिली को रस्सी से दूसरी साइड ले जाता है। फिर लिली और फ्रैंक अगीरे के एक दोस्त को जला देते हैं, लेकिन अगीरे का दूसरा दोस्त लिली के गले से अमरसूल छीनकर अगीरे को दे देता है। फ्रैंक अगीरे से अमरसूल छीन लेता है, लेकिन अगीरा फ्रैंक पर तलवार से वार करता है, जिससे फ्रैंक नीचे गिर जाता है। लेकिन फ्रैंक नीचे गिरने से पहले अमरसूल लिली की तरफ फेंक देता है। लिली अमरसूल ले लेती है। सैम लिली और उसके भाई को लेकर नाव में बैठकर नीचे कूद जाती है। लिली के भाई के पैर में चोट लग जाती है। सैम लिली से कहती है तुम भाग जाओ और नदी से दूर रहना, अगीरे को सिर्फ अमरसूल से मतलब है। लिली यहाँ से भागती है। अगीरे और उसके दोस्त लिली को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदी से दूर होने की वजह से वो लिली को नहीं पकड़ पाते हैं। अगीरे और उसके साथी श्राप की वजह से वापस वहीं रह जाते हैं। फिर अगीरे और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि चंद्रवृक्ष उन्हें श्राप से मुक्त करवा सकता है। अगीरे का दोस्त प्रिंस तक मधुमक्खियों से खबर पहुंचाता है कि अमरसूल लेकर लड़की नदी से दूर भाग गई है। लिली अपने भाई को ढूंढती है। लिली को फ्रैंक मिल जाता है। लिली का भाई यही होता है। लिली फ्रैंक को जिंदा देखकर खुश होती है। फ्रैंक लिली को बताता है मेरा असली नाम फ्रांसिस्को है और मेरी उम्र लगभग 400 साल है। फ्रैंक के कहने पर लिली उसकी तलवार निकाल देती है। थोड़ी देर बाद लिली अपने भाई को सैम के पास छोड़कर यहाँ से आगे निकलने की तैयारी करती है। इधर प्रिंस को मधुमक्खी इन्फॉर्मेशन दे देती है। लड़की अमरसूल लेकर नदी से दूर चली गई है। प्रिंस अपनी दिशा बदल लेता है। दूसरी साइड फ्रैंक और लिली चंद्रवृक्ष के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लिली फ्रैंक से उसके बारे में पूछती है। फ्रैंक बताता है मैं अगीरे का चित्रकार था। हम सब अगीरे की बेटी के लिए चंद्रवृक्ष को ढूंढने के लिए कई 100 साल पहले इस जंगल में आए थे, लेकिन हमें चंद्रवृक्ष नहीं मिला, बल्कि हम अधमरे होकर मरने लगे। तभी जंगल में एक सरदार ने हमें पंखुड़ी से बचाया। पंखुड़ी की वजह से देखते ही देखते हम ठीक हो गए। अगीरा बहुत खुश था क्योंकि उसकी बेटी का इलाज उसके सामने था। अगीरा सरदार से उसे चंद्रवृक्ष तक ले जाने के लिए कहता है। सरदार मना कर देता है। अगीरा सरदार से जबरदस्ती अमरसूल पाने की कोशिश करता है और सरदार को मार देता है, लेकिन सरदार ने मरते मरते अगीरे और हम सबको जंगल के श्राप में बांध दिया। अगीरा मुझे गद्दारी की सजा देना चाहता था, इसलिए उसने मुझे ढूंढा। फिर हम दोनों लड़े। मैं सबको अगीरे से बचाने के लिए एक गुफा में ले गया, जहाँ वो हमेशा के लिए कैद हो गया।
अब प्रिंस को दिखाया जाता है जो लिली के भाई को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी बहन किधर गई है, तो मैं इन 400 गांव वालों को मार दूंगा जिसकी जिम्मेदार तुम्हारी बहन होगी। लिली का भाई डरकर प्रिंस को लिली का पता बता देता है। इधर लिली और फ्रैंक ला लूना रोटा पहुंच जाते हैं जहां चंद्रवृक्ष है। फ्रैंक पानी में नीचे जाकर देखता है तो उसे चंद्रवृक्ष तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन रास्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो फ्रैंक लिली से उसे रास्ते के दरवाजे खोलने के लिए कहता है। लिली फ्रैंक के साथ पानी में जाकर गेट खोल देती है। पानी में पिरानास फ्रैंक पर अटैक कर देती है। यहाँ प्रिंस आ जाता है जो लिली और फ्रैंक को अपने साथ ले जाता है और लिली से अमरशूल ले लेता है। प्रिंस इन सबको चंद्रवृक्ष के पास ले जाता है। प्रिंस लिली से चंद्रवृक्ष पर पंखुड़ी खिलाने के लिए कहता है। लिली ऐसा नहीं करती है। फ्रैंक प्रिंस से कहता है तुम लिली और उसके भाई को यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। बदले में मुझे एक पंखुड़ी चाहिए क्योंकि मुझे चंद्रवृक्ष के बारे में हर तरह की जानकारी है। प्रिंस फ्रैंक की बात मान जाता है। प्रिंस फ्रैंक को अमरशूल दे देता है। प्रिंस लिली से फ्रैंक की हेल्प करने के लिए कहता है। लिली कहती है मुझे भी इसके बदले एक पंखुड़ी चाहिए। प्रिंस कहता है मैं एक ही पंखुड़ी दूंगा। प्रिंस फ्रैंक से कहता है क्या करना है। फ्रैंक कहता है इसे पंखुड़ी चाहिए तो पहले मुझे मारना होगा। लिली इसके लिए हाँ करती है और फ्रैंक के साथ आगे बढ़ती है। लिली और फ्रैंक अमरशूल से हीरे को निकालकर पत्थर में लगा देते हैं जिससे चंद्रवृक्ष पर पंखुड़ियाँ खिल जाती है। लिली फ्रैंक को गोली मार देती है। फ्रैंक नीचे गिर जाता है। लिली प्रिंस से पंखुड़ी मांगती है। फ्रैंक पोर्ट में जाकर प्रिंस के आदमियों को मार देता है और लिली के भाई को बचा लेता है। प्रिंस अपने आदमियों से पंखुड़ियां तोड़ने के लिए कहता है क्योंकि चांद डूबने वाला है। चांद डूबने लगता है। पेड़ बेजान हो रहा है। पेड़ पर सिर्फ एक पंखुड़ी बचती है। लिली दौड़कर एक लास्ट पंखुड़ी तोड़ लेती है। लिली पेड़ से नीचे गिरने लगती है। प्रिंस लिली से पंखुड़ी मांगता है। लिली पंखुड़ी फ्रैंक के पास गिरा देती है। फ्रैंक पंखुड़ी ले लेता है लेकिन यहाँ अगिरे और उसके दोस्त आ जाते हैं। ये प्रिंस पर अटैक करते हैं और पंखुड़ी लेने के लिए लिली के पीछे लग जाते हैं, लेकिन फ्रैंक ने बताता है पंखुड़ी उसके पास है तो ये पंखुड़ी लेने के लिए फ्रैंक के पीछे लग जाते हैं। फ्रैंक इन्हें यहाँ से दूर ले जाता है और पंखुड़ी जाने से पहले लिली के भाई को दे देता है। प्रिंस लिली और उसके भाई को मारने के लिए उनके पास आता है तो उस पर बड़ी चीज गिर जाती है जिससे प्रिंस मर जाता है। इधर फ्रैंक अगिरे और उसके दोस्तों का लगातार सामना कर रहा है। अगिरे को पता चल जाता है पंखुड़ी फ्रैंक के पास नहीं है। अगिरा बोट रोकने के लिए कहता है लेकिन नदी बड़े पत्थर से टकरा जाती है और सब श्राप की वजह से वापस पत्थर बन जाते हैं। लिली का भाई लिली को पंखुड़ी दे देता है। लिली फ्रैंक के पास आकर पंखुड़ी उसके मुंह में लगा देती है। पंखुड़ी गायब हो जाती है। फ्रैंक श्राप से मुक्त हो जाता है और इंसान बन जाता है। लिली और फ्रैंक गले लगते हैं। सब खुश होते हैं। इन्हें यहीं पेड़ पर एक दूसरी और पंखुड़ी मिल जाती है। फ्रैंक लिली और उसका भाई जंगल से वापस लौट जाते हैं। फ्रैंक अपनी बोट मिस्टर नीलो को दे देता है। अब कुछ वक्त बाद देखते हैं कि लिली अब कामयाब प्रोफेसर बन जाती है। लिली फ्रैंक को अपने देश में घुमाती है और इसी के साथ में मूवी की एंडिंग यही होती है।